चाल चल रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी जी, ये समझते हैं कि ये जो दलित का जो वोट जो है ना बपौती हमारा है, ये कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास घूम फिर के आएगा। तो कान खोल सुन ले, उनका वोट बपौती नहीं है। आज देख लीजिए, हर इलाके में देख लीजिए, जितना दलित के साथ अत्याचार हो रहा है सरकार में, अत्याचार करना यादव जी हैं कि संविधान रक्षक को नजरअंदाज करना ये नीतीश कुमार को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार तो दलितों का नेता बता दें, दलित पिछड़ों के नेता हैं। दलित पिछड़ों के नेता क्या है? वो ऐसा नहीं है, वो जुमलाबाजी है, वो सबका वोट लेने के लिए वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता। लड़कियों यादव समाज का लगता है लोग, जितना ज़्यादा अत्याचार होता है यादव समाज का अधिकांश सबको आप लीड देखिएगा, कहीं भी मार हो, झगड़ा हो, किसी का जमीन हड़पना, किसी का घर हड़पना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को कुछ भी कह देना, ये अधिकांश केस मिलता है यादव का। समझाए नहीं आता है ये केस कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। अब की बार एसपी की सरकार, और ये सरकार जनता की सरकार होगी, चाहे वो ये सरकार जो है लोमड़ी की चाल चल रहा है। अच्छा, बहुजन दलितों के साथ जो है सो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये खाली बोलता है, जुमलाबाजी करता है, ठीक है। ये जुमलाबाजी में ही है, और दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होते रहता है और उस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है। जब कोई अत्याचार होता है तो जल्दी से धर पकड़ नहीं किया, बहुत लेट लगाता है। और हमारे चंद्रशेखर भैया जो है संविधान रक्षक हैं, पूरे भारत में हर पूरे बहुजन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरे भारत का चक्कर लगाते हैं और हर जगह मजलूमों की आवाज़ बनकर वहाँ पे खड़े रहते हैं। और वो चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हमारी संघर्ष ही यही है कि सामाजिक परिवर्तन होगी तो सत्ता की परिवर्तन होगी। देखिए पटना के गांधी मैदान में है और पीछे जो फौज देख रहे हैं ये भीम आर्मी के लोग हैं। भीम आर्मी के बुल जो नीली झंडे देख रहे हैं ये भीम आर्मी के लोग हैं। और बिहार में जो दलित पर जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ आज मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जुड़े हैं भीम आर्मी के। क्या कहिएगा सर, क्यों आए हैं आखिर पटना में? क्या कुछ दिक्कत हो गई दलितों के साथ? आखिर मुख्यमंत्री घेराव का योजना कब बन गई, कैसे बनी, क्यों बन गई? ये सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको माध्यम से लोग, हमारे दर्शक लोग देखेंगे और वो बात समझेंगे। सबसे पहले आज जो एक दिवसीय आज जो आक्रोश मार्च निकाला गया है गांधी मैदान में, गांधी मैदान से होते हुए हम लोग सीएम हाउस पर पहुँचेंगे। हम लोग सीएम घेराव करेंगे। घेराव हम लोग इसलिए करेंगे कि आज हम लोग का ये लोमड़ी की जो मतलब चाल चल रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी जी, ये समझते हैं कि ये जो दलित का जो वोट जो है ना बपौती हमारा है, ये कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास घूम फिर के आएगा। तो कान खोल सुन ले, उनका वोट बपौती नहीं है। आज देख लीजिए, हर इलाके में देख लीजिए, जितना दलित के साथ अत्याचार हो रहा है सरकार में, अत्याचार करना यादव जी हैं। क्यों कर रहे हैं? कौन है? यादव समाज का लगता है लोग, जितना ज़्यादा अत्याचार होता है यादव समाज का अधिकांश सबको आप लीड देखिएगा, कहीं भी मार हो, झगड़ा हो, किसी का जमीन हड़पना, किसी का घर हड़पना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को कुछ भी कह देना, ये अधिकांश केस मिलता है यादव का। समझाए नहीं आता है ये केस। ऐसा क्यों होता है? आप बोलते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, हम दलित की सरकार है, हम दलित मेरा भाई है, तो उस सरकार में जो सरकार का जो उनका जो मतलब चाहने वाले समर्थक है, ऐसा अत्याचार क्यों करता है? क्या दलित? तो कहने का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव समाज है, तो लालू प्रसाद यादव जुल्म अत्याचार करा रहे हैं? नहीं, ये कहना उचित नहीं है। कोई सरकार नहीं चाहता है कि हम जुल्म अत्याचार कराएं, लेकिन उनका समर्थक जो है, जो अपना बोलता है कि हम यादव का सरकार है तो हम कुछ भी करेंगे तो बच जाएंगे, तो वो भ्रम में है। वो बचना नहीं है। ये संविधान से तो चलता है, ये बाबा साहब का संविधान है, ये अखंड भारत है, ये प्रबुद्ध भारत है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, इससे तो चलता है। अगर कोई गलत करता है तो उसका मतलब उसका भी उच्च हाई कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए या लोअर कोर्ट के जरिए उनका प्रावधान है, वो अन्याय करके बचेंगे नहीं। मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो आक्रोश मार्च निकाले हैं, क्यों निकाले हैं? आज हमारे पास दलित के इतना सारा हुजूम है, इतना सारा वोट है, वोट होने के बावजूद भी ये सरकार ने मतलब इंडिया गठबंधन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि हमारे समाज के जो व्यक्ति जो बिकाऊ जो है, जो 1000-2000 पर बिकने वाला है, लेकिन नहीं, गलत बात है। हमारे समाज अब जागरूक हो रहा है और हमारे समाज जो है एक्टिव हो रहा है। अब 1500 बिकने वाला नहीं है, अब वो नहीं बिकने वाले हैं, नहीं बिकेंगे। इनका मुँहतोड़ जवाब देंगे। आने वाले चुनाव में आजाद समाज पार्टी कांसी राम साहब का जो पार्टी जो है, ये इनका जवाब देंगे। क्या कहिएगा, क्यों आए हैं पटना आखिर गांधी मैदान में? क्यों उतर गए हैं आप लोग नीली झंडे लेकर? ये सरकार जो है लोमड़ी की चाल चल रहा है। अच्छा, बहुजन दलितों के साथ जो है सो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा। ये खाली बोलता है, जुमलाबाजी करता है, ठीक है। ये जुमलाबाजी में ही है, और दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होते रहता है और उस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है।
जब कोई अत्याचार होता है तो जल्दी से उस धर पकड़ नहीं कहता, बहुत लेट लगाता है। और अब जब पकड़ भी लिया जाता है उस कैदियों को तो उस पर जल्द टाइट एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत अत्याचार होता है। और हम लोग संविधान रक्षक हैं, हमारे चंद्रशेखर भैया जो है संविधान रक्षक हैं। पूरे भारत में हर पूरे बहुजन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरे भारत का चक्कर लगाते हैं और हर जगह मजलूमों की आवाज़ बनकर वहाँ पे खड़े रहते हैं। और वैसे संविधान रक्षक को नज़रअंदाज करना ये नीतीश कुमार को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार तो दलितों का नेता बताते हैं कि दलित पिछड़ों के नेता हैं। दलित पिछड़ों के नेता क्या है, वो ऐसा नहीं है, वो जुमलाबाजी है, वो सबका वोट लेने के लिए वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता, लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं होता, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होता, ज़मीन नहीं हर पा जाता। अगर वो दलितों के, माइनॉरिटी के सबके नेता होते तो वो भी एक जुमलाबाज है, वो भी ऐसा ही नेता है। अगर वो सच्चा और अच्छा नेता होता तो आज़ाद समाज पार्टी को अपने गठबंधन में लेता। तो गठबंधन करने के लिए आ गए हैं सड़क पे? नहीं, हमने अपनी आवाज़ बुलंद किया है। हमने पूरे भारत में हमारी पार्टी जो मांग करती है कि हम जो है संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग उतरे हुए हैं और हम ही लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम ईंट का तो हम जवाब देंगे और पत्थर से जवाब देंगे और नीतीश कुमार को बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बहुत आगे है और बहुत आगे निकल चुकी है। केवल बिहार में दलितों पर अत्याचार है कि पूरे देश में हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बिहार में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। पूरे देश स्तर पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पूरे देश स्तर पर कर रहे हैं, देश स्तर पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से कहाँ तक जाइएगा आप? अभी गांधी मैदान में यहाँ से कहाँ जाइएगा? यहाँ से अभी हम लोग को निकलना है, आक्रोश मार्च निकालना और मुख्यमंत्री आवास तक जाना है। मुख्यमंत्री आवास को घेराव करना है और उनको बताना है कि हमारा क्या मकसद है। उस मकसद से आए हैं और कबूल करो उस मकसद को, वरना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच जाइएगा? पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। और कुछ लोग हैं, कहाँ आए हैं आप लोग? हाँ, कहाँ आए हैं आज गांधी मैदान? पूरा फौज उतर गई है भीम। आज ये जो पूरा काफिला है ये हमारा बहुजन समाज की पहचान है। आज जो काफिला जो है ये हमारा मुख्यमंत्री आवास तक जो है काफिला जाएगी और प्रत्येक दिन आप देखते ही होंगे कि जो है जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, दलित पिछड़ा आदिवासी है, उनके ऊपर कितना निर्मम हत्या होती है। हाल फिलहाल में आप घटना सुनेंगे, पटना का भी घटना। तो इसी घटना को रोकने के लिए जब घटना होती है तब शासन प्रशासन हमारा बात नहीं सुनती है, फाइल को जो है दबा दिया जाता है। आज इसी सब मुद्दों को लेकर जो है बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार, कम से कम बिहार में तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। आखिर सामाजिक न्याय की सरकार जो कहती है उस सरकार के खिलाफ आप लोग को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, सरकार जो है ना दलित पिछड़ा को जो है हितैषी भी चाहती है, भलाई भी चाहती है, समझ गए, लेकिन उनके पक्ष में उनके हक अधिकार को तमाम चीज़ों से उनको वंचित किया जा रहा है। वंचित किया जा रहा है? बिल्कुल। जैसे गांधी जी करते थे, गांधी जी कहते थे कि हम दलित के हितैषी हैं, लेकिन उनके विपक्ष में भी काम करते थे। अच्छा। इसी तरह से जो है नीतीश सरकार जो गठबंधन की सरकार है इसी तरह से बिहार में काम कर रही है। इसी तरह से काम बिल्कुल काम कर रही है। मुख्यमंत्री को आवास को घेर लेना। हम लोग मुख्यमंत्री गांधी मैदान से जो है मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग जाएंगे, घेराव करेंगे। पहुंच जाइएगा आप लोग? बीच में पुलिस बिल्कुल आप लोग? बिल्कुल हम लोग हर संघर्ष करते हुए वहां तक पहुंचेंगे और हमारा जो प्रदेश के माध्यम से जो रखा गया है सूची, वो हम सूची रखेंगे और मांग की। पुलिस रोक देगी आप लोगों को बीच में? बिल्कुल नहीं रोक रही है पुलिस बोली दिया है आश्वासन कि आप लोग कितने लोग हैं जो आप लोगों को हम लोग वहाँ तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल ले जाएंगे। हमारा लास्ट स्टेटमेंट है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। अब की बार एएसपी की सरकार, और ये सरकार जनता की सरकार होगी। चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हमारी संघर्ष ही यही है कि सामाजिक परिवर्तन होगी तो सत्ता की परिवर्तन होगी। सामाजिक परिवर्तन होगी तो सत्ता की परिवर्तन होगी। बिल्कुल जातीय गणना के आंकड़े आ गए हैं और जो SC ST मिनोरिटी की संख्या है इस देश में, क्या लगता है अगर मिनोरिटी SC ST चाह देगा तो अपना सरकार बना सकता है? देखिए, SC ST जो काउंटिंग जो हुआ है कि नहीं, ये सरकार का अपना जो है डाटा है कि नहीं, ये डाटा सरकार तैयार किए हैं कि लोगों की कितनी भागीदारी मिली है कि नहीं मिली है, समझ गए ना। तो इसी सब अवसर को पैदा करने के लिए सरकार अपना जो है जनगणना जो संवैधानिक उपचार करवाए हैं
चलिए, देखिए बातचीत हो रही थी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के आखिर क्यों ये सड़क पे उतरे हैं, सड़क पे उतरने का कारण मैंने बताया, पूरी बातचीत आपने सुनी। और बिहार में क्या सच में दलित उत्पीड़न हो रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। और इस वीडियो को फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए, बिहार में बढ़ रही दलित उत्पीड़न के खिलाफ, दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आज भीम आर्मी के जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग पटना के सड़क पर उतरने का ऐलान पहले ही हुआ था और आज पटना के गांधी मैदान में ये लोग जुट चुके हैं। और कुछ देर के बाद, बस कुछ ही देर में ये लोग अब विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि हम जरूर आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव